है। लेकिन सवाल यही है कि क्या आखिर ऐसे हादसों पर लगाम लग पाएगी? अगर लग पाएगी तो आखिर कब तक कदम उठाया जाएगा? बहरहाल आगे बढ़ते बड़ी खबर का रुख करते श्री गंगानगर में पकड़ा गया पाकिस्तानी गैंगस्टर का गुर्गा। फोन में पाकिस्तान के नंबरों पर चैटिंग मिली है। पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के साथ संपर्क में था। पकड़े गए आरोपी से कई चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं, जिसमें पंजाब, दिल्ली सहित कई शहरों की ये रेकी कर चुका था, ये भी जानकारी मिल रही है। तो कुल मिलाकर देखिए, ये राजस्थान के गंगानगर से खबर सामने आई है, जहां लालगढ़ जाटन थाना पुलिस ने राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियों में शामिल एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के साथ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के जरिए लंबे समय से संपर्क में था। पुलिस पूछताछ में खुलासा यह हुआ है कि उसने शहजाद भट्टी के निर्देश पर पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा के अंबाला समेत कई महत्वपूर्ण जगहों की रेकी भी की है। उसने वीडियो बनाकर पाकिस्तान को भेजे हैं। थाना प्रभारी गुरमेल सिंह बराड़ ने बताया कि आरोपी बदमाश प्रवृत्ति का है। गांव में कुछ लोगों की पाकिस्तानी आतंकवादियों से संपर्क होने की भी धमकी ये लगातार देता था और अब गिरफ्तारी इसकी हो गई है। और जब गिरफ्तारी हुई है, जब इससे पूछताछ की जा रही है, तो इसने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें ये इसने बताया है कि कई राज्यों की इसने रेकी की है और इसके बाद जो इसने वीडियो बनाए हैं उसने पाकिस्तान को भेजे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये युवक पाकिस्तान के संपर्क में कैसे आया, क्योंकि कई चैट्स ऐसे मिले हैं इसके फोन से जो ये बताते हैं कि लंबे समय से ये पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में था और कई खुलासे आगे और भी होंगे, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान का कोई जासूस करता हुआ एक शख्स ऐसे गिरफ्तार हुआ। इससे पहले भी कई बार खबरें सामने आ चुकी है, गिरफ्तारियां भी हुई है, लेकिन लगातार ऐसी खबरें वाकई में हैरान भी करती है। एक बार फिर से राजस्थान के श्री गंगानगर से ये खबर सामने आई है, जहां शहजाद भट्टी जो पाकिस्तान का आतंकी है उसके संपर्क में ये युवक था जिसकी गिरफ्तारी हुई है। और इसने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं, जिसमें उसने बताया है कि कई राज्यों की इसने रेकी की है, जिसमें हरियाणा का अंबाला, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई राज्यों की उसने रेकी की है, पंजाब, दिल्ली सहित कई शहरों में ये घूम कर इसने वीडियो बनाए हैं और इस वीडियो को तैयार करके उसने पाकिस्तान को भेजा है। यानी कि पाकिस्तानी गैंगस्टर का ये गुर्गा निकला है। सवाल ये है कि आखिर कौन है ये, कैसे ये आतंकी के संपर्क में आया है और कब से ये रेकी का काम कर रहा था, इसकी आगे क्या मंशा है, क्या इसका कोई और भी साथी मौजूद है जो इसी तरीके से पाकिस्तान को लेकर जासूसी करता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो जब पूछताछ और होगी इसके बाद कई खुलासे और होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले मथुरा से एक ई रिक्शा चालक जो महिला है उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ देखिए उसने भी कदम उठाए थे कि पाकिस्तान को लेकर वो जासूसी को लेकर काम कर रही थी। और जब उसके बारे में जानकारी इकट्ठा हुई, उसकी गिरफ्तारी होती है और इसके बाद अब ये एक संदिग्ध युवक जिसे गिरफ्तार किया गया है, राजस्थान के श्री गंगानगर से इसकी गिरफ्तारी हुई है और अब इससे लगातार पूछताछ हो रही है। उस पूछताछ में इसने जो खुलासे किए हैं वो वाकई में हैरान कर देने वाले हैं, जिसमें पहला खुलासा उसने ये किया है कि वो कई शहरों की रेकी कर चुका है, यानी कि पंजाब, दिल्ली सहित हरियाणा कई ऐसे शहर है जहां पर वो रेकी कर चुका है। उसने एक बाकायदा वीडियो भी तैयार किया है और इस वीडियो को उसने पाकिस्तान को भेजा भी है। इसके अलावा फोन में पाकिस्तान के नंबरों की चैटिंग जो है वो मिली है, यानी कि अलग अलग नंबरों से जो वो बातचीत करता था पाकिस्तान के आतंकियों के साथ, वो चैट्स भी मिले हैं, जिससे भी आगे कई और अहम खुलासे होंगे। और ऐसे में पूछताछ के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगे जब खुलासे होंगे तो ये कई और राज उगलेगा, जिसके बाद इसके जवाब से पुलिस जो है आगे और भी बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। सवाल ये है कि आखिर ये कैसे पाकिस्तान के आतंकी के संगठन से जुड़ा, कैसे ये शहजाद भट्टी के संपर्क में आया, कैसे आखिर ये रेकी का काम करता था, कब से आखिर करता था, इसके साथ क्या कोई और भी है संपर्क में जिसके लिए ये काम करता था, या फिर कोई और इसके साथ इसका कोई साथी है जो अलग अलग राज्यों में इस वक्त एक्टिव है। कई ऐसे सवाल यहाँ पर जो है वो खड़े हो गए हैं। हालांकि अब तमाम पहलुओं पर इस वक्त जो पुलिस है वो लगातार जांच पड़ताल करते हुए इस वक्त नजर आ रही है। तो शहजाद भट्टी के लिए ये काम करता था, शहजाद भट्टी जो पाकिस्तान का आतंकी है
और उसके साथ इसका संपर्क बताया गया है और उसी को लेकर ये यहाँ पर यानी कि भारत में वो काम करता था और राजस्थान के श्री गंगानगर से इसकी गिरफ्तारी हुई है। सवाल ये कि आखिर ये जो युवक है जिसको गिरफ्तार किया गया है, आखिर ये कैसे संपर्क में आया शहजाद भट्टी जो आतंकी है उसके, और आखिर कितने दिनों से ये सक्रिय था, कहां कहां इसने रेकी की है, क्या इसका मकसद था, क्या कोई बड़ी योजना पर ये काम कर रहा था। कई सवाल हैं, अभी इंतजार करना होगा जब पुलिस इसे लेकर तमाम डिटेल्स साझा करती है। लेकिन ये पुलिस की सक्रियता है जो बड़ी सफलता हाथ लगी है और एक आरोपी को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। अब इससे पूछताछ जो हो रही है उसने इसमें कई खुलासे किए हैं, अहम खुलासा, और इससे ये समझ आ रहा है कि जो ये जिसकी गिरफ्तारी हुई है ये आने वाले दिनों में हो सकता था कि किसी बड़े आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में भी हो। हालांकि अभी इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जब छानबीन होगी, जब जांच पड़ताल होगी, जब पूछताछ होगी तो कई राज उगलता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। राजस्थान के श्री गंगानगर से गिरफ्तारी हुई है संदिग्ध युवक की, जिसे पकड़ा गया है और जब इससे पूछताछ हुई तो इसने ही एक के बाद एक कई राज उगले हैं जिसमें आतंकी के संपर्क का इसने खुलासा किया है। तो श्री गंगानगर से पकड़ा गया है। भरत शर्मा संवाददाता श्री गंगानगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस युवक के बारे में आखिर कैसे पुलिस पता लगा पाई, आखिर कैसे पुलिस इस तक पहुंची, कैसे गिरफ्तारी हुई इस युवक की? देखिए, बिल्कुल, ये जो आकाशदीप नाम का जो युवक है ये केसरी सिंहपुर का रहने वाला था और अभी जो हाल में जो है ये सादुल शहर जो है वो वहां पर रह रहा था। और सबसे बड़ी बात ये है कि गांव के अंदर जो है ये लोगों को डराने के लिए जो है ये बात बोला करता था कि मेरे जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो संपर्क है, जो वहां का जो आतंकी जो है वो शहजाद भट्टी उसके साथ में संपर्क है। और इस तरीके की जो गांव के लोगों को जो डराने के लिए जो ये चर्चा करता था और ये बात जो है वो धीरे धीरे पुलिस वालों के पास में पहुंची और जो वहां की जो सुरक्षा एजेंसी है उन तक पहुंची और उसके बाद में वहां के जो पुलिस वाले हैं उनके द्वारा इस युवक की जो है वो पूरी तरीके से जांच की गई, इसका जो है वो रिकॉर्ड खंगाला गया और उसके बाद में इस युवक का जो रिकॉर्ड खंगाला गया तो उसके अंदर ये कुछ संदिग्ध जो है वो गतिविधियां करता हुआ दिखाई दिया। आतंकवादी जो संगठन है शहजाद भट्टी जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाला है उसका जो इंस्टाग्राम था और जो उसकी जो अन्य जो सोशल मीडिया जो आईडी है उनको जो है ये फॉलो करता था, उनको लाइक करता था। और उसके बाद में जो है पुलिस के द्वारा उसको जो है पूछताछ के लिए थाने के अंदर बुलाया गया और पूछताछ के अंदर कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसके बाद में इस युवक को गिरफ्तार किया गया। हालांकि अब जो सुरक्षा एजेंसी है वो इस युवक से पूछताछ कर रही है और सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात यह है कि ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और अंबाला कैंट जो है वहां के आसपास के इलाकों के अंदर रेकी करता था और वहां से जो है वो वीडियो वगैरह जो है वो पाकिस्तान जो है वो शहजाद भट्टी को भेजा करता था। और इसकी जो है वो धीरे धीरे जो है वो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जांच कर रही है कि कहाँ पे और क्या कुछ कितना कुछ जो है वो भेजा था। और एक बात और जो है वो सामने आई है कि ये जो आकाशदीप नाम का जो युवक है जो अंबाला के अंदर जो पिछले दिनों के अंदर आरडीएक्स वगैरह और जो विस्फोटक सामग्री जो बरामद हुई थी उसके साथ भी जो है इस युवक के जो आरोपी है इसके तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जो है वो इस दिशा के अंदर भी जांच कर रही है। जी। और भरत, क्या इस युवक के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर ये कहाँ का रहने वाला है, राजस्थान में कब से रह रहा था? और जो वीडियो बनाने को लेकर जानकारी सामने आई है कि अलग अलग शहरों की ये रेकी कर रहा था, जो ये वीडियो बना रहा था, ये वीडियो किस टाइप की बना रहा था, किन चीजों का वीडियो ये बना रहा था? देखिए, ये बिल्कुल ये जो केसरी सिंहपुर कस्बा है वहां का रहने वाला युवक है और अभी पिछले कुछ समय से जो है वो सादुल शहर के पास जो चक है वहां पर रह रहा था और उसके बाद में जो है ये शहर और राजस्थान और पंजाब हरियाणा के अलग अलग जगहों के ऊपर घूमता था और वहां से जो है वो वहां की जो है जैसे अंबाला है, अंबाला के अंदर जो वो कैंट है उन इलाकों की और बॉर्डर के आसपास के इलाकों की जो है ये वीडियो बना के और जो पाकिस्तान जो है वहां पर शहजाद भट्टी को भेजा करता था। हालांकि अब जो है वो पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया और आज जो है वो इसको जीआईसी की जाएगी और जो सुरक्षा एजेंसी है लगभग सभी जो सुरक्षा एजेंसी है वो इस युवक से जो है वो पूछताछ करेगी कि ये यहाँ पर कब से रह रहा था। ठीक है, अब देखना यही होगा कि भरत जब पूछताछ आगे होती है, जब जांच आगे बढ़ती है तो और क्या खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया भरत तमाम जानकारी देने के लिए।
कुल मिलाकर देखिए जो ये गिरफ्तारी हुई है, जिस युवक को पकड़ा गया